इल्यूमिनाटी, सदियों से ये नाम चर्चा में रहा है, कभी दबी जुबान में, कभी खुलकर। पर क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसमें कोई सच्चाई भी है? आज हम मार्क टाइस की एक किताब है इल्यूमिनाटी फैक्ट्स एंड फिक्शन, उसकी एक समीक्षा पर बात करेंगे। हाँ, तो इस समीक्षा के जरिए हम देखेंगे कि ये किताब क्या कहती है, इसमें क्या दम है, कहाँ कमजोर है और किसके काम की हो सकती है ये जानकारी। इल्यूमिनाटी सिर्फ कल्पना या कुछ हकीकत? चलो देखते हैं ये समीक्षा क्या कहती है। तो फिर शुरुआत करते हैं। इस किताब का जो मुख्य दावा है वो क्या है, समीक्षा क्या बताती है इसके बारे में। समीक्षा के अनुसार लेखक मार्क टाइस जो हैं वो कोशिश करते हैं कि इल्यूमिनाटी से जुड़ी जो बातें हैं, मतलब जो मिथक हैं और जो तथ्य हैं, उनको अलग अलग किया जाए। उनका तर्क ये है कि हाँ, कई बातें शायद बढ़ा चढ़ा कर कही गई हैं, पर जो ऐतिहासिक गुप्त समाज रहे हैं और उनके प्रतीक, उनमें सच्चाई का कुछ अंश तो है। टाइस खुद को एक तरह का मीडिया विश्लेषक बताते हैं, मतलब वो जो मुख्य धारा की बातें हैं उन पर शक तो करते हैं, पर साथ ही जो एकदम ही बेतुके षड्यंत्र हैं उनकी आलोचना भी करते हैं। अच्छा, दिलचस्प है। तो किताब की शुरुआत कहाँ से होती है? इतिहास से? ये बवेरियन इल्यूमिनाटी वाली बात क्या है? जी हाँ, समीक्षा बताती है कि किताब शुरू होती है 1776 में, जब एडम वेशाप्ट ने बवेरियन इल्यूमिनाटी बनाया था। उनका लक्ष्य था, देखिए, धार्मिक कट्टरता को चुनौती देना और एक तरह से धर्मनिरपेक्ष तर्कसंगत शासन को बढ़ावा देना। हालांकि वो 1700 के दशक के अंत तक आते आते इसे भंग कर दिया गया था, पर टाइस कहते हैं कि इसके विचार जो थे वो दूसरे गुप्त समाजों के जरिए जिंदा रहे। अच्छा, भंग होने के बाद भी विचार जिंदा रहे, और शायद यहीं से बात आज के समय से जुड़ती है। ये जो प्रतीकों वाला पहलू है वो सुनने में काफी रोचक लगता है। यहाँ मामला दिलचस्प हो जाता है ना? हाँ बिल्कुल, यहाँ बात काफी पेचीदा हो जाती है। समीक्षा बताती है कि टाइस आजकल की जो मशहूर हस्तियां हैं, जैसे जे-ज़ी, बियॉन्से, लेडी गागा या फिर राजनेता, बैंकर, इनके इल्यूमिनाटी में शामिल होने के जो दावे हैं उनकी पड़ताल करते हैं। वो मीडिया में, म्यूजिक वीडियो में, हॉलीवुड की फिल्मों में, जैसे आइज वाइड शट का जिक्र है, या फिर कंपनियों के लोगों में, जैसे CBS, AOL, इनमें जो प्रतीक दिखते हैं, जैसे वो सर्वदर्शी आंख, हाँ, वो आंख वाला सिंबल, हाँ, या पिरामिड। तो टाइस इनकी जांच करते हैं और समीक्षा के मुताबिक टाइस का मानना है कि ये या तो समाज के जो अभिजात वर्ग हैं उनकी तरफ से जानबूझकर दिए गए संकेत हो सकते हैं, या शायद सिर्फ एक ट्रेंड है रहस्य बनाने का। पर समीक्षा में किताब की कुछ कमजोरियां भी बताई गई हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ तारीफ ही हो। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा साफ कहती है कि हालांकि टाइस कुछ ज्यादा ही काल्पनिक सिद्धांतों को, जैसे वो सरीसृप एलियंस वाली बातें, उनको तो खारिज करते हैं, पर उनकी अपनी किताब में भी सनसनीखेज दावे कम नहीं है, और एक उदार विरोधी, हॉलीवुड विरोधी किस्म का वैचारिक झुकाव भी साफ दिखता है। समीक्षा ये भी नोट करती है कि टाइस अक्सर सबूत चुनकर इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो उनके विचार से मेल खाते हैं वो ले लिए, अच्छा, और जो बातें उनके खिलाफ जाती हैं उन्हें नजरअंदाज कर दिया। कई दावे तो बस अटकलें हैं, कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया है। इससे किताब की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है ना? हाँ, ये थोड़ा अजीब है। मतलब कुछ बड़े दावों को खारिज करना पर खुद भी कुछ हद तक सनसनी फैलाना। खैर, तो क्या समीक्षा में किताब की कोई खूबी भी बताई गई है? कुछ अच्छा भी है? हाँ, ऐसा नहीं है। समीक्षा मानती है कि किताब की संरचना अच्छी है, हर चैप्टर एक खास पहलू पर फोकस करता है। ये प्रतीकात्मकता के जरिए आज की संस्कृति पर कुछ रोचक बातें जरूर सामने लाती है, और जैसा कहा, कुछ हद तक संतुलित संदेह भी है, जैसे वो एलियन वाले दावों को नहीं मानते। इसमें काफी सारे हवाले भी दिए गए हैं, हालांकि वो अकादमिक स्तर के नहीं है शायद। ठीक है, तो फिर कुल मिलाकर समीक्षा के हिसाब से ये किताब किसे पढ़नी चाहिए और शायद किसे नहीं? समीक्षा का निष्कर्ष ये है कि ये किताब उन लोगों के लिए है जो षड्यंत्र सिद्धांतों वाले साहित्य में रुचि रखते हैं, या फिर जिन्हें शक्ति, मीडिया और प्रतीकात्मकवाद का जो गठजोड़ है उसे समझने में दिलचस्पी है। लेकिन अगर कोई पूरी तरह से ऐतिहासिक सटीकता चाहता है, या अकादमिक विश्लेषण की उम्मीद कर रहा है, या फिर जिन्हें किताब के वैचारिक झुकाव से, मतलब दक्षिणपंथी या धार्मिक रूढ़िवादी बातों से परहेज है, उनके लिए शायद ये सही ना हो, उन्हें निराशा हो सकती है। अंत में समीक्षा यही कहती है कि देखिए, ये किताब एक तरह से खोजी रिपोर्टिंग और षड्यंत्र वाली अटकलों के बीच कहीं संतुलन बनाने की कोशिश करती है।
अगर इसे षड्यंत्र पर जो विश्वास प्रणालियां हैं उनके एक सांस्कृतिक विश्लेषण के तौर पर देखें तो ये दिलचस्प हो सकती है। पर अगर कोई ठोस सबूत या अकादमिक सहमति की तलाश में है तो वो शायद यहाँ नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किताब इल्यूमिनाटी की पहेली पर एक नज़रिया तो देती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन समीक्षा हमें याद दिलाती है कि किसी भी जानकारी को, खासकर ऐसे विषयों पर, बहुत ध्यान से आलोचनात्मक दृष्टि से देखना कितना ज़रूरी है। बिल्कुल। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है कि समाज में ये जो प्रतीक हैं, सिंबल्स हैं, इनका जिस तरह से इस्तेमाल होता है और जैसे लोग इनकी व्याख्या करते हैं, वो हमारी संस्कृति के बारे में क्या बताता है। भले ही कोई असली गुप्त संगठन हो या ना हो, ये प्रतीक अपने आप में क्या कहानी कहते हैं, ये सोचने वाली बात है।